हरियाणा के ऑटो चालकों की होगी सैनी सरकार में बल्ले बल्ले। सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान, जानकर आप भी होंगे हैरान। अब ऑटो चालकों को नहीं होगी कोई भी परेशानी। सीएम सैनी ने पुरानी व्यवस्था बदल डाली, जानिए कैसे क्या कुछ मिलेगा लाभ। हरियाणा के सड़कों पे रोज सुबह से रात तक दौड़ने वाले ऑटो चालकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ये वही लोग हैं जो दिन भर की कमाई से अपने परिवार का चूल्हा जलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और हर महीने की जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन अब तक इनकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं है और स्थायी सहारा तक नहीं होता। लेकिन अब सीएम सैनी के एक फैसले ने इन लाखों परिवारों को उम्मीद दे दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि ऑटो चालकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, यानी अब उनकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सुरक्षा भी जुड़ने वाली है। दरअसल गुरुग्राम में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने साफ कहा कि श्रमिक वर्ग देश की रीढ़ है और उसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इस सोच के तहत अब राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका सीधा फायदा ऑटो चालकों और ड्राइवरों को मिलेगा जो अब तक असंगठित क्षेत्र में होने की वजह से कई योजनाओं से दूर थे। यानी जो लोग रोज सड़क पर मेहनत करते हैं अब उन्हें भी सरकार के सिस्टम में एक मजबूत जगह मिलने जा रही है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनकी पूरी जिंदगी ऑटो की कमाई पर टिकी होती है। सोचिए, जब घर का एकमात्र कमाने वाला बीमार पड़ जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। अब सामाजिक सुरक्षा मिलने का मतलब है कि ऐसे समय में सरकार भी उनके साथ खड़ी होगी। स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा, जिससे ऑटो चालकों के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। यानी जो लोग रोज सड़क पर मेहनत करते हैं अब उन्हें भी सरकार के सिस्टम में एक मजबूत जगह मिलने जा रही है। यही नहीं, सीएम सैनी ने न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। यानी सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि कमाई के स्तर को भी मजबूत करने की कोशिश की गई है। पहले जहां मजदूरी सीमित थी अब उसमें बढ़ोतरी से सीधा फायदा श्रमिकों के घर तक पहुंचेगा। सरकार का दावा है कि आज न्यूनतम वेतन 19,425 रुपए तक पहुंच चुका है, जो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि सरकार सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सरकार ने 29 योजनाओं के तहत हजारों श्रमिकों के खातों में 40 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि उन परिवारों की जिंदगी में आई राहत की कहानी है जिनके लिए हर छोटी मदद बड़ा सहारा बनती है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। यानी सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सैनी सरकार का ये फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि लाखों ऑटो चालकों और उनके परिवारों के लिए नई शुरुआत का संकेत है। अब सवाल ये है कि योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और कितने लोगों तक इसका सीधा फायदा पहुंचता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस इस्तेमाल ने एक उम्मीद जगा दी है कि अब सड़क पर मेहनत करने वाला हर व्यक्ति सिर्फ संघर्ष नहीं करेगा बल्कि उसे सुरक्षा और सम्मान भी मिलेगा। और यही बदलाव किसी भी समाज को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत होता है।